गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, मैं मंजू शाक्या आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। पिछले वीडियो में आपने 9th क्लास का क्षितिज बुक का काव्यखंड का सवैये नामक चैप्टर पढ़ा था। उसके 2 पद मैंने पढ़ाए थे आपको पिछले वीडियो में। आज मैं आपको 3rd पद और 4th पद पढ़ाऊँगी। तो हम पद शुरू करते हैं पढ़ना। देखिए, इस तीसरे छंद में कृष्ण के रूप सौंदर्य के प्रति गोपियों की उस मुग्धता का वर्णन किया गया है जिसमें वे स्वयं कृष्ण का रूप धारण कर लेना चाहती हैं। मोर पखा सिर ऊपर राख्यूं, गुंज की माल गरे पहरूंगी, और ओढ़ पीतम्बर ले लकुटी बन गोधन ग्वारण संग फिरूंगी, और भावतो मोहि मेरो रस खानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी, या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी अधरान धरूंगी। यहाँ पर देखिए लास्ट लाइन जो आपकी है, या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी अधरान धरूंगी। इसमें इस पंक्ति में मुरली मुरली शब्द 2 बार आया है, ठीक है। और दोनों ही मुरली शब्द का यहाँ पर अलग अर्थ होगा, वो मैं पढ़ाऊँगी तब बताऊँगी आपको। और अधरान अधरा शब्द का भी 2 बार यहाँ पर आया है, 2 बार, और दोनों का ही अलग अर्थ है। तो यहाँ इस पंक्ति में आपका यमक अलंकार है, ठीक है। तो हम इसको पढ़ना शुरू करते हैं। अर्थ बताते हैं इसका कि मोर पखा सिर ऊपर राख्यो, गुंज की माल गरे पहरूंगी। यहाँ पर गोपियाँ श्री कृष्ण के रूप रंग से इतने अधिक प्रभावित हो जाती हैं कि वे स्वयं भी श्री कृष्ण की तरह सजने संवरने लगती हैं और उन्हीं का रूप धारण करती हैं। जब वो ऐसा करती हैं तो उन्हीं में से एक सखी कहती है कि मैं मोर पखा सिर ऊपर राख्यूं, मैं अपने सिर के ऊपर मोर का पंख लगाऊंगी और गुंज की माल गले पहनूंगी, और फूलों की माला अपने गले में धारण करूंगी अर्थात पहनूंगी। ओढ़ पीताम्बर, जिस प्रकार से श्री कृष्ण पीताम्बर ओढ़ते हैं, पीला वस्त्र धारण करते हैं, ठीक वैसे ही मैं भी पीला वस्त्र धारण करूंगी। और ले लकुटी मीन्स और लाठी लेकर के बन गोधन ग्वारण संग फिरूंगी, अर्थात पीले वस्त्र पहन हाथ में लाठी लेकर के मैं गायों के साथ साथ बन घूमूंगी, ठीक है, ग्वारण संग फिरूंगी। और भावत बोही मेरो रस खान, जो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी। यहाँ रस खान जी कहते हैं कि गोपियाँ कहती हैं कि मुझे तो श्री कृष्ण ही अच्छे लगते हैं, मैं तो उनकी बातें ही मानूंगी तथा उन्हीं की तरह सब काम करूंगी, सारे है ना, तेरे कहे उनकी बातें ही मानूंगी और सब स्वांग करूंगी, अर्थात उन्हीं की तरह मैं सारे काम करूंगी। या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी अधरान धरूंगी। लेकिन क्या नहीं वो करेंगी कि श्री कृष्ण की, या मुरली मीन्स बांसुरी, और मुरलीधर यहाँ दूसरे मुरलीधर का अर्थ है श्री कृष्ण, ठीक है। पहले मुरली का अर्थ है बंसी या बांसुरी, और दूसरे मुरलीधर का अर्थ है यहाँ पर श्री कृष्ण। तो ये जो मुरली है, ये मुरलीधर ने, श्री कृष्ण ने अपने अधरों मतलब अपने होठों पर धरी थी, इसीलिए मैं अधरा न धरूंगी, इसलिए मैं इसको अपने होठों पर नहीं रखूंगी। क्या वो कहती हैं, ऐसा क्यों कहती है? ऐसा इसलिए वो कहती है कि वो अपनी मुरली को बंसी को अपना क्या समझती हैं, सौतन समझती हैं, और वो उनके होठों से लिपटी रहती, किसके? श्री कृष्ण के। इसलिए वो उनसे जलन की भावना रखती हैं, किससे? बंसी से, मुरली से, ठीक है। इसलिए वो श्री कृष्ण के अधरों पर रखी हुई मुरली को अपने होठों पर नहीं रखना चाहती हैं, इसीलिए वो ऐसा कहती हैं कि या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी अधरान धरूंगी, अर्थात मैं इसे अपने होठों पर नहीं रखूंगी लेकिन सदा अपने पास ही रखूंगी। हमने तीसरा पैराग्राफ कंप्लीट कर लिया है। अब हम चौथा सवैया जो है आपका वो पढ़ेंगे। इस सवैये में कृष्ण की मुरली की धुन और उनकी मुस्कान के अचूक प्रभाव तथा गोपियों की व्यवस्था का यहाँ पर वर्णन किया गया है कि कैसे श्री कृष्ण की जब मुरली बजती थी तो गोपियाँ कैसे विवश हो जाती थी, इसी का यहाँ पर वर्णन किया गया है। चलिए शुरू करते हैं। काननी दे अंगुरी रहिबो जबहि मुरली धुनी, मंद बजई है मोहनी तानन सो रस खानी, अटा चढ़ी गोधन गई हैं तो गई हैं, और टेरी कहो सिगरे ग्वालो ब्रज लोगन
काल को कितनो समझिए, माई रीवा मुख की मुस्कान संभारी न जइहे न जइहे न जइहे। देखिए सवैये के लास्ट जो पंक्ति है उसमें आपका अनुप्रास अलंकार है, ठीक है। और जइहे न जइहे न जइहे यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश है, एक ही शब्द यहाँ पर बार बार आपका आया है, इसलिए यहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। काननी का मतलब होता है कानों पर, ठीक है। काननी दे अंगुरी रहिबो, अपनी गोपियाँ अपनी कानों पर जब मुरली की धुन सुनती हैं तो अपनी कानों पर उंगली रख लेती हैं। जब ही मुरली धुन मंद बजई हैं, जब श्री कृष्ण मंद मुरली बजाते हैं तो गोपियाँ क्या करती हैं, अपनी कानों में उंगली डाल करके मग्न और मस्त हो जाती हैं, ठीक है। मोहनी तानन सोरस खानी, अटा चढ़ी गोधन गए हैं तो गए हैं, क्या करती हैं वो, गायों की परवाह किए बिना, ठीक है। रसखान जी कहते हैं कि वो अपनी गायों की परवाह छोड़ देती हैं और क्या करती हैं, अटारियों पर, अटा का मतलब होता है जो फर्स्ट फ्लोर के ऊपर जो कमरा बना होता है उसको हम अटारी कहते हैं, ठीक है। पर चढ़ करके चढ़ी, गोधन गए हैं तो गए हैं, मतलब अपनी गायों की परवाह किए बिना क्या सुनती हैं, मुरली की तान को सुनती हैं तथा श्री कृष्ण को देखने के लिए बेचैन हो उठती हैं यहाँ पर। अब देखिए, टेरी कहो सिगरे ब्रज लोगन, काल को कितनों समझियो। अब आगे क्या कहती हैं कि ब्रज के समस्त लोगों को मैं पुकार करके कहती हूँ कि कल चाहे कितना ही समझाया हो मुझे सभी ने, पर हे माई रीवा मुख की मुस्कान संभारी न जइहे न जइहे न जइया। पर हे माई, श्री कृष्ण के मुख की जो मुस्कान है इतनी प्रभावशाली है कि हम उस मुस्कान के आगे विवश उठती हैं तथा अपने आप को संभाल नहीं पाती हैं। संभारी न जइहे न जइहे न, मतलब अपने आप को वो संभाल नहीं पाती हैं। देखिए यहाँ से पूरा हम एक बार फिर सरल अर्थों में आपका अर्थ इसको बता देते हैं। तो यहाँ पर जब श्री कृष्ण मधुर मुरली की धुन बजाने लगते हैं तो गोपियाँ क्या करती हैं, अपने कानों में उंगली डाल करके मस्त और मग्न हो जाती हैं। गायों की परवाह किए बिना बेटारियों पर चढ़ करके मुरली की तान को सुनती हैं तथा श्री कृष्ण को देखने के लिए व्याकुल हो उठती हैं। समस्त ब्रज के लोगों को पुकार कर भी कहती हैं कि कल चाहे कितना ही समझाया हो, पर हे माई, श्री कृष्ण के मुख की मुस्कान इतनी छवि पूर्ण है कि हम विवश उठती हैं और हम बिना देखे उनको रह नहीं पाती हैं, ठीक है, तथा अपने आप को संभाल नहीं पाती हैं। उम्मीद है आप लोगों को ये चैप्टर अच्छा लगा होगा, समझ में भी आया होगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए, इससे मैं समझ सकूं कि आप लोगों ने पढ़ा है चैप्टर को अच्छे से। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।